गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोनी भाटी व्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। बहुत दिनों बाद मैं आज व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ आज डॉक्टर के, वो भी ट्रेन में अपनी सासू माँ के साथ, क्योंकि मेरी पैरों में और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता, तो उस चीज़ की दवाई लेने जा रहे हैं। तो मैं आज बहुत सालों बाद मतलब ट्रेन में बैठने वाले, तो मैं आप सबको दिखाऊँगी। अभी चलते फटाफट। कितना को स्कूल भेज दिया। हम स्टेशन पहुंचने में थोड़े से लेट हो गए, तो हमारी ट्रेन निकल चुकी थी। ये गांव का स्टेशन है। फिर उसके बाद मैं और मम्मी जी पहुंचे सीधा लौनी, क्योंकि हम एक दिन पहले भी आए थे तो भी हमारी ट्रेन निकल गई थी, लेकिन हमने सोचा कि आज हम जाके ही मानेंगे। तो ये लौनी का स्टेशन है, ये मेरे ससुराल के बिल्कुल पास ही है। तो फिर हम लौनी पहुँचे और यहाँ से ट्रेन में बैठ के हमें जाना था बड़के एक गाँव है, वहाँ पर काफ़ी अच्छे डॉक्टर है, वो दवाई देते हैं, तो उनके पास जाना था। मम्मी जी उनके पास ही जाती है ज़्यादातर। उनके हाथ में एक बार उनका हाथ टूट गया था, तभी भी वो वहीं जाती थी। तो अब की बार भी मुझे भी लेके गई थी वहाँ पे, मेरे हस्बैंड को भी लेके गए थे। उनके बैक में भी बहुत ज़्यादा पेन रहता था। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी और ट्रेन में बैठ के इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। दोनों तरफ सिर्फ खेत ही खेत और बहुत ईख लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा हरियाली थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ट्रेन से जो नज़ारे दिखते हैं ना, वो गाड़ी से तो कभी भी नहीं दिख सकते। बहुत अच्छा लगा था ट्रेन में बैठ के। और मुझे लगा था ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन भीड़ वगैरह कुछ भी नहीं थी। मुझे दोनों टाइम खिड़की पे सीट मिली थी, आराम से बैठ गए थे। मतलब अब लोग बाग ट्रैवल कम करते हैं ट्रेन से, तो इसलिए अच्छी खासी मुझे सीट मिल गई थी। लेकिन हमें जाना था बड़के, लेकिन बड़के एक्सप्रेस ये ट्रेन थी, तो ये रुकी ही नहीं है। एक्सप्रेस वहाँ पे रुकी थी सीधे जाके बड़ौत एक स्टेशन आगे है बड़के से। तो फिर हम वहाँ से ऑटो में बैठ के डॉक्टर के पास आए थे बड़के। ये देखो कैसे कैसे नज़ारे यहाँ से दिखते हैं, और इतनी स्पीड से ये ट्रेन चलती है ना, आसपास घर भी थे। मैं वीडियो थोड़ी कम ही बना पाई, क्योंकि मैं इस फ़ोन को निकालने में थोड़ा डरती हूँ बाहर, मैं इस फ़ोन को कम ही निकाल पाती हूँ। और ये था सूजरा का स्टेशन, जहाँ से कि मैं अपने नाना नानी के साथ मामा के घर पे गई थी, इस स्टेशन से बैठ के लास्ट टाइम। तो यह यहाँ से मतलब मेरे मामा का घर पास ही है बिल्कुल। उनका स्टेशन है ये, जैसे हमारा लौनी है, तो इनका ये वाला स्टेशन है सूजरा। एक्सप्रेस थी, ये कहीं कहीं रुकती है, हर स्टेशन पे नहीं रुकती। तो हमें लगा था ये बढ़ के रुकेगी, लेकिन ये बढ़ के नहीं रुकी, ये बड़ौत रुकी थी। फिर मैं और मम्मी जी ऑटो में बैठे और फिर पहुँचे बढ़ के। ये है बड़ौत। और इन रिक्शे वाले भैया ने अच्छा खासा हमसे चार्ज किया था, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कितने पैसे में हम जा सकते हैं बड़ौत से बढ़ के। तो इन भैया ने हमसे 150 लिए थे। लेकिन जब आए थे हम वापस दवाई लेकर आए थे, तभी भी हमें बढ़ के ट्रेन नहीं मिली थी, हमें बड़ौत ही ट्रेन मिलनी थी। तो जब हम आए थे ना, तब सिर्फ हम 20 रुपये में आ गए थे, 10-10 रुपये में। और इन भैया ने अच्छा खासा चार्ज किया था, 150 रुपये लिए थे। और ये ईख वाला इलाका ना, तो इधर डर लगता है थोड़ा ऑटो वगैरह में जाने में। अकेले में जो अनजान हो उन्हें ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि पता तो कुछ है नहीं कहाँ जाना कहाँ नहीं, लेकिन फिर भी डरते डरते पहुँच ही गए थे। फिर हम वापस आए दवाई लेके बड़ौत, और बड़ौत से ट्रेन में बैठ के अपने घर वापस लौनी, क्योंकि हमें जो ट्रेन मिलनी थी 4 बजे मिलनी थी बड़के से। तो फिर मम्मी जी ने कहा 4 बजे तक कहाँ बैठे रहेंगे, हमारा 11 बजे मतलब हम दवाई ववाई लेकर फ्री हो गए थे। उसके बाद हम वापस निकले वहाँ से 12 बजे ट्रेन आ गई थी, 1 बजे घर पहुँचे। अच्छा खासा ट्रैवल किया था, और वहाँ पे बैठ के खाना वाना भी खा लिया था, क्योंकि हम थक गए थे। फिर आके खाना बनाया मैंने, मेरी हालत तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, पैरों से चला नहीं जा रहा था। और मम्मी जी के तो पैर सूज ही गए थे बिल्कुल। मम्मी जी के पैरों में आके ऑयल वगैरह लगाया था, फिर ठीक हुए। और ये बच्चा, उसके डैडी अच्छा। तो गाइस आ चुके थे हम दवाई लेकर, बहुत ही हालत आज मेरी ख़राब हो चुकी है। और आप सबके मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस मुझे बिल्कुल मजबूर कर दिया ब्लॉग्स बनाने पे। कोई बच्चा मैसेज करता है, कभी कोई भाभी मैसेज करती है, कभी कोई दीदी मैसेज करती है, कहाँ गायब है, ब्लॉग क्यों नहीं बना रही। तो मैं कुछ थोड़ा सा ब्रेक ले रही थी, क्योंकि मेरे पास इधर बनाने के लिए कुछ भी कंटेंट नहीं था। तो फिर मैंने सोचा क्या मैं पकाऊँ सबको अकेले अकेले ब्लॉग बना के, तो मैंने इसलिए कुछ दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया था। खैर अभी थोड़ा थोड़ा बनाऊंगी, जब आप सब मुझे इतना पसंद करते देखते हो, तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा व्लॉग बना लिया करूँगी। अभी पैर मेरे इतने दुख रहे हैं, बस क्या ही बताऊँ। आके खाना बनाया था, अभी किट्टा के ड्रेस वगैरह धोई है, किट्टा के डैडी उसे होमवर्क करा रहे हैं। हालत एकदम ख़राब हो चुकी है। आज ट्रेन में गई थी, बहुत सालों बाद मैं ट्रेन में गई थी। पहले मैं लास्ट टाइम मैं अपने नाना और नानी के साथ गई थी। मेरे नाना और नानी अपने घर से और मामा के घर आए थे, तब मैं उनके साथ ट्रेन में आई थी, और उसके बाद मैं आज आई हूँ।
बहुत ज़्यादा ऐसे सर घूम रहा था। लेकिन ट्रेन से जो नज़ारे दिखते हैं ना वो कभी मैंने मतलब कार वार से नहीं देखे। बहुत अच्छा मुझे लगा था आज। पर बस यही था कि हमारी ट्रेन मिस हो गई थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा भटकना पड़ा था यहाँ वहाँ। उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। अभी खाना वगैरह बना दिया। अभी चल रहे श्राद्ध हमारे यहाँ पे, तो शाम को थोड़ा सा पोछा लगाना होता है बाहर से, वो पोछा भी लगा दिया। अभी सो जाती हूँ। तो बाय बाय एवरीवन। इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। व्लॉग कैसा लगा सब कमेंट करके ज़रूर बताना। व्लॉग को लाइक ज़रूर कर देना, और जो जो मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय एवरीवन, गुड नाइट। किटा के डैडी है हनुमान जी की मूर्ति ऐसे मतलब शीशा टाइप लेकर आए हैं। तो मैं इधर ही अभी ब्लॉग का एंड कर रही थी क्योंकि उधर मम्मी जी का फ़ोन चल रहा है, किट्टा का टीवी चल रहा है, तो फिर आवाज़ नहीं आती। इसमें एक दो लाइटें जलती है और पीछे इसमें वो भी लगा रखा है, भजन वगैरह होते हैं ना ब्लूटूथ कनेक्ट होकर। देखो कितना प्यारा लग रहा है। बस थोड़ा थोड़ा गंदा हो गया क्योंकि आजकल क्या है श्राद्ध चल रहे, तो श्राद्ध में सुबह सुबह झाड़ू पोछा करने होते हैं। सुबह सुबह के झाड़ू पोछा मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। कुछ क्लियर तरीके से मतलब सफाइयाँ नहीं हो पाती। अभी तो मतलब श्राद्ध खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं दिन में खाना वाना बनाने के बाद अगर मैं झाड़ू पोछा करती हूँ तो काफ़ी अच्छे से सफाई हो जाती है। लेकिन सुबह सुबह जल्दी जल्दी पहले झाड़ू पोछा करो, फिर खाना बनाओ, फिर पूजा करो, मतलब कनागत निकालो, उसके बाद ही कोई काम कर सकते, उससे पहले कोई काम नहीं कर सकते। तो इसलिए थोड़ी डस्टिंग सी मतलब थोड़ी गंदगी सी हो गई, थोड़ी साफ़ बाद में कर दूँगी, कल करूँगी, कल मुझे टाइम है। आज तो वैसे भी ट्रेन मिस हो गई थी, फिर जल्दी जल्दी गए तो भी ट्रेन मिस हो गई थी तो टाइम ही नहीं मिला।